हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन। प्रोनाउन में आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन इट। इट क्या है? यूज ऑफ प्रोनाउन इट। ठीक, इट क्या है? एक प्रकार का प्रोनाउन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इट क्या होता है? ये सिंगुलर में थर्ड पर्सन सिंगुलर में 3 प्रकार के सब्जेक्ट पाए जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है? ही भी होता है, सी भी होता है, इट भी होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही भी होता है, सी भी होता है, इट भी होता है। ठीक, 3 प्रकार के आप कह सकते हैं सब्जेक्ट पाए जाते हैं। ठीक, तो ही को हम जानते हैं किसके साथ लगता है, सी को जानते हैं किसके साथ लगता है, और बची बात इट के लिए। तो इट को हम देखते हैं कि किसके साथ लगता है। ई जानते हैं मेल के लिए आता है, सी जानते हैं फीमेल के लिए आता है। इट क्या होता है? न्यूटर। ये किसके लिए आता है? मैस्कुलिन के लिए आता है, और ये फेमिनिन के लिए आता है। और इट इज यूज्ड विथ फॉर न्यूट्रल जेंडर। ठीक, ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ही इज यूज्ड विथ मैस्कुलिन जेंडर, सी इज यूज्ड विथ फेमिनिन जेंडर, इट इज यूज्ड विथ न्यूट्रल जेंडर. So today we are going to talk about pronoun it. The rule number 1, it is the only impersonal pronoun in English. It is used with impersonal verb. यहाँ पे कहा गया है कि क्या करता है? impersonal pronoun है. It is only the impersonal pronoun in English. Except it, there is no impersonal pronoun in English grammar. Only it is the single impersonal pronoun in English grammar. देखिए, मैं इंग्लिश से आज इंग्लिश में बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि किसी का कमेंट मेरे पास आया था कि सर एक्सप्लेन करिए इंग्लिश में, तो इसलिए impersonal pronoun, it is used with impersonal verb, and also it is used with impersonal verb, where impersonal verb means where there is no specific subject. In a sentence where there is no specific subject, that is known as impersonal verb. Is the verb which have no specific subject, that is known as impersonal verb. मतलब कि ऐसा वर्ब जिसका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। और क्या होता है? स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होगा, विशिष्ट कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, तो डमी सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? डमी सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो वी यूज द इट प्रोनाउन विथ इम्पर्सनल वर्ब विच हैव डमी सब्जेक्ट. इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है. इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है. फिर भी समझ में आता है, ये समझ में आता है कि सब कुछ तो हमने अंग्रेजी में लिखा है, फिर इंग्लिश में समझाने का क्या मतलब? अगर मैं हिंदी में लिखता तब तो अंग्रेजी में समझाता, समझ में आता. मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, फिर भी इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, तो भाई इंग्लिश में हमने लिखा है तो उसको हिंदी में बताना चाहिए ना. तो इंग्लिश में लिखने के बावजूद इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के बोले, चलिए कोई बात नहीं. इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है. क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है. इन दिस सेंटेंस देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, determinate subject, that's why we use it in sentences like this where there is no specific subject. We use it pronoun to as a subject. Second one, it is snowing. आगे लिख सकते हैं on the mountains, on the mountains. इट इज़ स्नोविंग, क्या हो रही है? बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी हो रही है. ठीक, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हमको दिख नहीं रहा ऐसा, तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इट सब्जेक्ट को, इट प्रोनाउन जो सब प्रोनाउन है इसका प्रयोग करना पड़ेगा. इट इज़ स्नोविंग. ठीक, वैसे अगर हमको बनाना हो कि बर्फ पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है, तो कहेंगे कि
एक प्रकार ये होता है कि हम सब्जेक्ट को पहचानने का कि कौन से हु से क्वेश्चन करते हैं। हम कह देंगे हु इज़, तो हु किसके लिए, एक पर्सन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, पर्सन के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे हु पर्सनल तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं कोई, इसलिए हम इट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। इट इज़ संडे टुडे, आज रविवार है। आज क्या है, रविवार है, इसलिए इसको इम्पर्सनल वर्ब कहा गया। पर्सनल मतलब व्यक्ति, जहाँ पे कोई ऐसा कोई समझ में नहीं आया व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इम्पर्सनल वर्ब। और इट क्या है, एकमात्र इम्पर्सनल वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में। इट क्या है, एकमात्र क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है या इम्पर्सनल वर्ब है, कहाँ, इंग्लिश ग्रामर में एकमात्र। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट, इट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, वेयर वी यूज़ इट, वी यूज़ इट वेयर देयर इज़ नो डिटर्मिनेट सब्जेक्ट, और यू कैन से वी यूज़ इट एज अ डमी सब्जेक्ट। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में। चलते हैं आगे। और दूसरा ये है कि इट इज़ यूज्ड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज़ इन्फिनेटिव। इट का प्रयोग तब भी हम करते हैं जब क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, प्रोविजनली। इट इज़ यूज्ड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट, इसको हम प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। व्हेन, कब, द रियल सब्जेक्ट इज़ इन्फिनेटिव, जब हमारा जो वास्तविक जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव जानते हैं आप कैसे बनता है, वर्ब प्लस टू, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिला के क्या बनता है, तो इन्फिनेटिव का निर्माण होता है। ठीक, जैसे हमने लिख दिया टू ईट, टू फीड, टू, ये क्या है, ये सारे इन्फिनेटिव हैं। इसी प्रकार से अन्य वर्ब के साथ भी हम लगा के बना सकते हैं। टू ईट, टू फीड, टू लर्न, दीज आर द इन्फिनेटिव, दीज आर द इन्फिनेटिव। ठीक, क्या होता है, इट इज़ यूज्ड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट, ये प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज इन्फिनेटिव, जब रियल सब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। देखते हैं एग्जांपल में, इट इज़ नॉट इजी टू डिफीट हिम, यह सरल नहीं है, टू डिफीट हिम कि उसको परास्त किया जाए, मतलब उसको परास्त करना आसान नहीं है। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसको हम, अभी तो हमारा सब्जेक्ट इट है, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसका सब्जेक्ट कैसे बना। टू डिफीट हिम इज नॉट इजी, सब्जेक्ट बना दिया हमने। वही कह रहा है कि जब रियल सब्जेक्ट क्या हो, इन्फिनिटिव हो, रियल सब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है ना। टू डिफीट हिम इज़ नॉट इजी, वही मतलब इसका भी है, वही मतलब इसका भी है। टू, इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हिम, उसको परास्त करना, पराजित करना आसान नहीं है। टू डिफीट हिम इज़ नॉट ईजी, यहाँ भी वही मतलब निकल रहा है, टू डिफीट हिम इज़ नॉट ईजी, कि उसको परास्त करना आसान नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर, ये इन्फिनेटिव आपका है, यहाँ पे भी ये इन्फिनेटिव आपका है। इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर, यह क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है। टू प्ले विथ फायर, आग से खेलना, आग से खेलना खतरनाक है। क्या लिख सकते हैं इसको भी हम, टू प्ले विथ फायर इज डेंजरस। ठीक, लिख लिया, टू प्ले विथ फायर इज डेंजरस। यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये इन्फिनेटिव सब्जेक्ट हो गया। वही यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ यूज्ड एज प्रोविजनल सब्जेक्ट, इट को एक प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज इन्फिनेटिव, जब वास्तविक सब्जेक्ट हमारा इन्फिनेटिव होता है, जब वास्तविक सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, तो इट का प्रयोग हम प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तीसरा नियम है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ नाउन इन न्यूट्रल जेंडर। इट का प्रयोग हम किसी नाउन, जब नाउन किस में होता है, न्यूट्रल जेंडर में है, उसको रिप्रेजेंट के लिए करते हैं।
इट का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई नाउन न्यूट्रल जेंडर में हो तो उसको रिप्रेजेंट के लिए इट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर समझाते हैं, इट का प्रयोग जब कोई नाउन न्यूट्रल जेंडर में हो उसको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ठीक, देखते हैं। आई एम टेकिंग द मीट बैक टू द शॉप बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग? इट का प्रयोग। और ये इट किसके लिए आया है? इस मीट के लिए। किसके लिए आया है? मीट। इसका हिंदी मतलब देखते हैं। आई एम टेकिंग द मीट बैक टू द शॉप। मैं मीट को शॉप पे लेके वापस जा रहा हूँ, मतलब दुकान पर वापस लेके जा रहा हूँ। क्या? मीट को, मांस को दुकान पे वापस लेके जा रहा हूँ। बिकॉज इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि यह अच्छा नहीं है। क्योंकि यह अच्छा नहीं। कौन अच्छा नहीं? तो मीट। कौन अच्छा नहीं है? मीट अच्छा नहीं है। जो इट किसके लिए आया है? इस मीट के लिए आया है। और न्यूट्रल जेंडर में आप कहेंगे कैसे है? तो ये क्या हो गया? अभी तो ना तो मैस्कुलिन रहा ना तो फेमिनिन रहा। मीट हो गया है, मांस हो गया है, ना तो मैस्कुलिन में रहा ना तो फेमिनिन में रहा। क्लियर ही नहीं है। इसलिए क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। कब? न्यूट्रल जेंडर में। जब कोई नाउन को हमको न्यूट्रल जेंडर में प्रदर्शित करना हो तो इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। अब हो सकता है दोबारा से फिर से वीडियो बना के मैं अपलोड करूं, इसको नहीं, इसका इससे आगे का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।